नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र। आज का सेशन है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। आजकल आर्थिक समस्याएं बहुत आ रही हैं। आज का टॉपिक है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। इसमें टाइम मैनेजमेंट बुक में ये दूसरा अध्याय का दूसरा लेसन है। अगर आपकी कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते कि कहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते हैं। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके आर्थिक क्षेत्र में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यदि कोई मंजिल ही नहीं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो यह जान ले कि लक्ष्य के बिना मुकाम पे पहुंचना मुश्किल है। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, समान लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं: अगर मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी सकुशलता बढ़ाऊंगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूंगा इत्यादि। दूसरी ओर स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं: मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा, मैं हर दिन 20,000 रुपये कमाऊंगा, मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोर्स करूंगा। स्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापा या तौला जा सके, जांचा जा सके। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने समान औसत से लगभग दुगना सामान बेचा। जब उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीक से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने लक्ष्य स्पष्ट रूप से हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, स्टेशन पे आप जाते हैं और टिकट काउंटर पे जाके आप बोलते हैं कि भैया हमें टिकट दे दो। काउंटर वाले बोलते हैं कि कहाँ जाना है। आपको पता ही नहीं कि कहाँ जाना, आप बोलते हो कहीं का भी दे दो, तो ना टिकट आपको देता है ना आप कहीं पहुँचते हैं। उसी तरह जब तक आप निर्धारित नहीं कर लेते हैं कि हमको साल में, 6 महीने में, दिन में, 1 महीने में, 2 साल में हमें कितना पैसा कमाना है, कौन सी मंजिल तक पहुँचना है, तब तक आपका लक्ष्य निश्चित होता ही नहीं। जब लक्ष्य निश्चित नहीं होगा तो आप सफलता पा नहीं सकते। इसलिए सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत है, समय का सर्वश्रेष्ठ का दूसरा उपयोग है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। मार्कसेट बोर्ने कहते हैं, अमीर बनने का मतलब पैसा नहीं होता है, बेहद अमीर बनने का मतलब समय होना। कहते हैं समय का मतलब, अमीर बनने का मतलब पैसा नहीं होता है, बेहतर अमीर बनने का मतलब समय होता है कि आपके पास कितना समय है। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको पहले तो अर्थवाद ढंग से यह तय करना है कि आप हर महीने कितने धनराशि कमाना चाहते हैं, और फिर गणित की सहारा से यह पता लगा सकते हैं कि धनराशि को कैसे कमाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है और उसे प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपया लाभ होता है, तो गणित की आसान है, उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचने होंगे। 10,000 भागा 50, यदि वह हर महीने 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। औसत यह आंकड़ा जानने के बाद अब काम को टाल नहीं सकता है। वह मूड न होने पर भी
वह काम करता है। इसलिए क्योंकि कागज़ पर अंकों का गणित उसे बता रहा है कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे हर दिन इतना काम करना ही पड़ेगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहता है कि अपने कितने प्रगति की ओर और संयोजकता से काम कर रहे हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण के में अगर दुकानदार शाम तक 8 प्रोडक्ट बेच लेता है तो वह जान जाएगा कि उसने आज तक का लक्ष्य पूरा कर लिया। परंतु अगर 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता तो उसे यह एहसास हो जाता है कि मानसिक लक्ष्य तक पहुंचने में उसे कोई कमी रह गई। आर्थिक लक्ष्य 2020 क्रिकेट मैच के लक्ष्य की तरह होते हैं। बाद में खेलने वाली टीम जानती है कि उसका लक्ष्य क्या होता है और जीतने के लिए उसे कितने ओवर कितने रन बनाने होते हैं, कितने गेंद पे कितने रन बनाने होते हैं। हर ओवर के बाद अपेक्षित औसत बढ़ता रहता है और यही मानसिक या वार्षिक आर्थिक लक्ष्य के बारे में भी सही है। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उसके संदर्भ में अपना प्रगति की जांच करते रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुगलाते में रह जाते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, हमें लगता है कि जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता है। सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। आर्थिक विश्लेषण से हमें यह पता चलता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, बल्कि आप कितने सफल हो रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको सफलता पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं, अज्ञात कहते हैं। अगर आपको सफलता पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं तो उस बीज को बोइए जो आप काटना चाहते हैं। इसी सेशन के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। इससे आगे नेक्स्ट टाइम बातें करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग के पास टाइम नहीं है, जो अपने समय में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन दोस्तों को किताब पढ़ने में असुविधा होती है या किताब पढ़ने की टाइम नहीं होती। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध, रिक्वेस्ट और आरजू करता हूं कि इस टॉपिक को देखकर, सीखकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने हासिल करने में लाभ उठाएं। इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।